उस कल का इंतज़ार मैं आपको क्या बताऊं। आपने कभी कॉलेज का रिजल्ट का वेट किया है कि 12 बजे रिजल्ट आने वाला है, तो जो 10 बजे से 12 बजे का जो समय होता है ना, कि मैं पास होऊंगा या फेल, वही समय बेकार होता है। मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़े जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा। आखिरकार मैं धीरे धीरे अपने दोस्त के साथ घर आ गया और यही सोचे जा रहा था कि कल वो कहीं अपने मम्मी पापा को लेके नहीं आ जाए, या फिर अपने टीचर्स को नहीं बता दे, या फिर मना ना कर दे। पर मुझे मुझे हिम्मत बढ़ानी थी और मुझे उसे अपना बनाना था, उससे अपना प्यार करना था। हर एक मोमेंट, हर एक फीलिंग उसके साथ एंजॉय करनी थी। पर देर से देर मैं रात को घर पे आया और मुझे उस दिन इतनी अच्छी नींद आई जिसे मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने कुछ पल उसके साथ गुजारे थे, उसके साथ कुछ बातें की थी। उसका वो चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। बस वो मेरी आंखों के सामने आ ही जा रहा था और मैं उसका पागल हुए जा रहा था। मम्मी ने रात को खाना बनाया, मुझे भूख थोड़ी बहुत लगी। मैंने थोड़ा खाना खाया और बाद में छत के ऊपर थोड़ी देर तारों के नीचे बैठ गया। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास ना तो उसके नंबर थे, बस उसका एक चेहरा था, उसकी एक मुस्कुराहट थी, उसका एक सहमा सापन, उसका मुझे अनदेखा करना। सिर्फ कुछ बातें थी जिनके सहारे मैं उसके बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आई और मैं सो गया। मैं सुबह उठा, मम्मी ने खाना बनाया और मैं कॉलेज के लिए चल दिया। वही समय के बाद उसी टाइम पर मैं कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज पहुंचते ही टीचर क्लास में पढ़ाई जा रहा था, पर मुझे पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया मैं ना जानना चाहता हूँ, ना जानना चाहूँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसका देखना, उसका मुझे अनदेखा करना, सिर्फ यही याद है। धीरे धीरे क्लास अपनी एंड की तरफ जा रही थी। कभी एक पीरियड, फिर 2, फिर 3, आखिरकार क्लास एंड हुई और सभी लड़के लड़कियां जाने लगे। मैं पागलों की तरह बस यही सोचे जा रहा था कि मुझे क्या, कहाँ पे, कब करना है। आखिरकार चपरासी ने पीरियड के लास्ट 20 बजाई और टीचर ने अपना बस्ता समेटा और सभी लड़के लड़कियां जाने लगे और मैं सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। उसे शक तो था कि मैं उसे देख रहा हूँ, पर उसने मुझे अनदेखा कर दिया। वो धीरे धीरे जाने लगी। क्लास की 4-5 लड़कियों के साथ वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रही थी। मैं और मेरा दोस्त चंपू उसका पीछा किए जा रहे थे। मैं सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था और वो मेरा दोस्त बक किए जा रहा था। मैं जो सुनना नहीं चाह रहा था। आखिरकार जब वो अपने कुछ कदम चलने के बाद जब वो अपने दोस्तों के साथ अलग हुई और अपने घर की तरफ जाने के लिए एक गली के अंदर मुड़ी, मुझे मौका मिला। मैं जल्दी से अपने दोस्त को बोला कि मैं आ रहा हूँ। वो पीछे से आवाज़ देता रहा, पर मैं उसकी बातें नहीं सुना, क्योंकि मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना था। मुझे ज्योति को आज प्रपोज करना था और कहना था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं उस गली में पहुँचा, गली में चारों तरफ सन्नाटा था, क्योंकि उस वक्त गर्मियों का माहौल था और चारों तरफ शांति ही शांति थी। ये मौका अच्छा था, उसे और मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला था ही नहीं। मैं जोर से आवाज़ लगाया उसको, एक्सक्यूज़ मी। वो नहीं सुनी। फिर मैंने कहा ज्योति, वो सुनी और पीछे मुड़ी। उसने मुझे देखकर स्माइल की और मैं दौड़कर, जो कि एक लोकल ट्रेन की तरह चल रहा था, फुल मेट्रो की स्पीड के अंदर उसके पास जा पहुंचा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और बोला कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कहा बोलो। मैं डर गया कि यार कहीं ये बुरा नहीं मान जाए, कहीं टीचर्स को, अपने पापा को, मॉम को बोल नहीं दे। मुझे डर लग रहा था, पर मुझे हिम्मत जुटाने का समय था ताकि मैं इसे भूल सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं।
आखिरकार मैंने हिम्मत बढ़ाई और बजरंगबली का नाम लेकर मैंने कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। एक पल के लिए सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ, कहीं ये मुझे थप्पड़ ना मार दे। मैं उसका रिएक्शन जानना चाह रहा था कि ये क्या करेगी। गर्मियों के अंदर भी मुझे सर्दी लगने लगी। मुझे जहाँ पसीना आना चाहिए था, डर के मारे मैं सहम गया और ठिठुर गया कि यार मैंने कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी। मुझे लगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर थोड़ी ही देर के बाद वो मुस्कुराई और बोली, हम फ्रेंड तो हैं ही। मैंने बोला फ्रेंडशिप? मुझे फ्रेंडशिप तो चाहिए, पर फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में तो अंतर होता ही है ना। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आया। उस मूवी में एक डायलॉग था कि मुझे फ्रेंड से ज़्यादा और बॉयफ्रेंड से कम बनना है, यानी कि मुझे हाफ बॉयफ्रेंड बनना है। ये डायलॉग मैंने उसे बोला कि मुझे फ्रेंड से ज़्यादा और बॉयफ्रेंड से कम बनना है। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट ने मेरे जो बंजर ज़मीन के ऊपर पानी का छिड़काव किया वो मैं ही जानता हूँ। उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराना मुझे अभी तक याद है। उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला और वह वहाँ से जाने लगी। मैं बोला कि सुनो ना। उसने कहा कि मैं आपको कल बताऊँगी। मुझे कल, उस कल का इंतज़ार। मैं वापस अपने अड्डे पर अपने दोस्त के साथ खड़ा था। मेरा वही खड़ा होना, दोस्त का हमेशा की तरह बड़बड़ाना, कॉलेज में वही शोर, लड़कों लड़कियों का बातें करना, मजाक उड़ाना, ये वो। मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं पड़ रहा था। मुझे और सिर्फ अपने प्रभु चाहिए थे। हाँ, मेरे प्रभु तो उसी में बसे हुए थे जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। कुछ देर के बाद मेरे दिल ने मेट्रो की स्पीड पकड़ी और मुझे लगा कि कुछ होने वाला है। तभी मैंने अपनी बाईं तरफ देखा कि वो चली आ रही थी। मेरी सारी घबराहट थी वो गायब हो गई। चारों ओर से जो आवाज़ आ रही थी वो भी धीरे धीरे शांत हो गई, क्योंकि ये हमेशा होता था। उसके आने से पहले मुझे हमेशा घबराहट होती थी, हमेशा बेचैनी रहती थी, पर वो जैसे ही आती पानी का ठंडा छिड़काव कर जाती थी। मैंने बाईं तरफ देखा तो उसने एक पिंक कलर का सूट पहन रखा था, जैसे कि आज वो मेरे लिए बंटन कराई हो। मुझे ऐसा ही लग रहा था। पैरों में लेडी चप्पल, मेरे हाथों में ब्रेसलेट। पैरों में लेडी चप्पल थी और उसके हाथों में ब्रेसलेट था। मुझे लगा इन चप्पलों को मैं अपने हाथों में ले लूँ, इस ब्रेसलेट इसे मैं अपने हाथों से जकड़ लूँ। ये मेरे लिए ही सज कराई ऐसा मुझे लगने लगा। और उसकी मुस्कुराहट मैं आपको बता नहीं सकता। वो मुस्कुराई और अपने हाथों से अपनी बालों की अंगुलियों को पीछे किया। एक बार तो मेरा मन किया कि मैं खुद ये चीज़ें करूं। उसने आंखों में जो सुरमा लगा रखा था, जैसे कि किसी ने मछली की दो नैन वाली फीलिंग दे दी। मैं बता नहीं सकता। उसके वो होंठ जो गुलाब के पंखुड़े की तरह लग रहे थे, जो मुझे हमेशा फीलिंग दे रहे थे। वो आई और धीरे धीरे अपने रूम की तरफ जाने लगी। मैं सिर्फ उसे ही देख रहा था। वो भी मेरी तरफ अपनी तिरछी निगाहों से देखे जा रही थी। मेरी हिम्मत जैसे कहीं गायब हो गई थी। मुझे कुछ हो गया था और कुछ नहीं, कुछ से कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गया था। हम सभी क्लास में चले गए और वो पूरी क्लास से मेरी तरफ अपनी तिरछी निगाहों से देख रही थी। मेरी हिम्मत बढ़ी और मुझे लगा शायद इसने मेरी बातों का बुरा नहीं माना और शायद आज मुझे मेरी बातों का जवाब मिल जाएगा। पूरे दिन टीचर क्लास में पढ़ाता रहा, पर ना तो मुझे पढ़ना था और ना उसे, क्योंकि मैं समझ गया था कि वो भी मुझे लाइक करती है। बस मुझे हिम्मत बढ़ाकर एक बार उसे और पूछने की ज़रूरत थी। हम दोनों लैला मजनू की तरह एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देख के जा रहे थे ताकि किसी को शक ना हो। आखिरकार जब पूरी क्लास ख़त्म हुई तो मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकता। सिर्फ टीचर की पढ़ाई मुझे नहीं पता कि उस टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था। वो आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो आगे से मुड़ मुड़ कर मुझे देखती कि क्या मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ था।
मुझे लगा क्यों ना आज ज़रूर इसको बोलेंगे और आज मुझे अपना आंसर भी मिल जाएगा। मैंने उसी जगह पे उसे बोला, वो मुस्कुराई। आज भी गली के अंदर कोई नहीं था। मुझे भगवान का इशारा समझ आया। मैं उसके पास जैसे ही गया, उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक पेन निकाला और अपने नंबर मेरे हाथों पे लिख दिए। मैं उस पल की खुशी को शायद आपको बता नहीं सकता। इतनी खुशी कि यार जैसे मैंने कभी वर्ल्ड कप खेला नहीं, पर मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। मैं फूला नहीं समा रहा था। वो मुस्कुराई और जाने लगी। मैंने कहा, थोड़ी देर तक क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? उसने कहा, हाँ थोड़ी दूर तक चल सकते हो, मेरे घर अभी दूर है। हम दोनों चल दिए। मैंने उससे बोला, आज के बाद मैं अपने हाथों को नहीं धोऊंगा। उसने बोला, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि तुमने इन हाथों को छुआ है। इसलिए वो हंसने लगी। मैंने उसके साथ कई हंसी मजाक वाली बातें की। हम दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मैंने सोचा कि मैं उसको टच करूं, पर मेरी हिम्मत नहीं। जब उसका घर आने लगा तो एक गली पहले मैंने उसको छोड़ दिया और मैं अपने घर की तरफ आ गया। मैं और मेरा दोस्त दोनों आ गए। मैं उसके ख्यालों में खोए जा रहा था, बस उसके बारे में सोचे जा रहा था। पूरी गाड़ी के अंदर मैं सिर्फ उसे देखे जा रहा था, जो कि उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं घर आया और इंतज़ार करने लगा कि कब उसकी कॉल आएगी। मैं उससे बातें करूँगा, मैं उसके साथ हर एक लम्हा गुजारूँगा। मुझे भूख नहीं थी। मम्मी ने खाने के लिए बोला, पर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी।